नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने ट्रांसपोर्ट लेयर की कुछ सर्विसेज को डिस्कस किया था। उसमें रिलायबिलिटी डिलीवरी के आगे 4 पहलू थे। आज उन 4 पहलुओं को हम डिटेल में करेंगे और उसके साथ ही जो हमारी 2 सर्विसेज रह गई थी, मल्टीप्लेक्सिंग और फ्लो कंट्रोल को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एरर कंट्रोल। द प्राइमरी रोल ऑफ रिलायबिलिटी इज एरर कंट्रोल। असल में किसी भी ट्रांसमिशन में 100% एरर फ्री डिलीवरी नहीं होती। जब भी हम किसी पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजते हैं तो उसमें किसी तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स को एरर फ्री ट्रांसमिशन प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। डाटा लिंक लेयर भी एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, लेकिन ये केवल नोड टू नोड एरर फ्री डिलीवरी सुनिश्चित करता है। हालांकि नोड टू नोड रिलायबिलिटी एंड टू एंड रिलायबिलिटी इंश्योर नहीं करता है। हर एक नेटवर्क के बीच डेटा लिंक लेयर एरर को चेक करता है। यदि किसी राउटर के अंदर कोई एरर शो होता है तो इस एरर को डेटा लिंक लेयर के द्वारा नहीं पकड़ा जाएगा। ये केवल उन एरर्स का पता लगाता है जिन्हें लिंक की शुरुआत और अंत के बीच पेश किया गया है। इसलिए ये इंश्योर करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड एरर्स की जांच करता है कि पैकेट्स जो है वो सही तरीके से आया है। सीक्वेंस कंट्रोल। रिलायबिलिटी का दूसरा पहलू सीक्वेंस कंट्रोल है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर इम्प्लीमेंट होता है। ऑन दी सेंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट लेयर ये इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अपर लेयर से रिसीव्ड पैकेट्स का उपयोग लोअर लेयर्स द्वारा किया जा सकता है। ऑन दी रिसीविंग एंड ये इंश्योर करता है कि ट्रांसमिशन के डिफरेंट सेगमेंट्स को सही तरीके से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट इज लॉस कंट्रोल। लॉस कंट्रोल रिलायबिलिटी का तीसरा पहलू है। ट्रांसपोर्ट लेयर ये इंश्योर करती है कि ट्रांसमिशन के सभी फ्रेगमेंट्स डेस्टिनेशन पर पहुंचे। पैकेट्स के कुछ पार्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो डेस्टिनेशन पर अभी तक नहीं पहुंचे। सेंडिंग एंड पर ट्रांसमिशन के सभी फ्रेगमेंट्स को ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा एक सीक्वेंस नंबर दिया जाता है। ये सीक्वेंस नंबर जो है वो रिसीवर साइड पर ट्रांसपोर्ट लेयर को मिसिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करने की अनुमति देते हैं। डुप्लीकेशन कंट्रोल। डुप्लीकेशन कंट्रोल रिलायबिलिटी का चौथा पहलू है। ट्रांसपोर्ट लेयर ये गारंटी देता है कि कोई डुप्लीकेट डेटा डेस्टिनेशन पर ना पहुंचे। लॉस्ट हुए पैकेट की पहचान करने के लिए सीक्वेंस नंबर का उपयोग किया जाता है। इसी तरह ये रिसीवर को डुप्लीकेट सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने और उस डुप्लीकेट पैकेट को डिस्कार्ड करने की अनुमति देता है। एंड द नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज फ्लो कंट्रोल। सेंडर को बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डेटा पैकेट सेंड करने से रोकने के लिए फ्लो कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। सिंपल शब्दों में बात करें तो पैकेट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम फ्लो कंट्रोल सर्विस का उपयोग करते हैं। यदि रिसीवर बहुत अधिक डेटा के साथ ओवरलोड होता है तो रिसीवर जो है वो पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देता है और पैकेट्स को रीट्रांसमिशन के लिए कहता है। ये नेटवर्क कंजेशन यानी कि नेटवर्क ट्रैफिक को इंक्रीज करता है और इस प्रकार ये सिस्टम परफॉर्मेंस को भी कम कर देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर फ्लो कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का उपयोग करता है जो डेटा ट्रांसमिशन को अधिक कुशल बनाता है और साथ ही ये डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है ताकि रिसीवर ओवरलोडेड ना हो सके, जिसकी वजह से हमारे डेटा का लॉस भी हो सकता है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल फ्रेम ओरिएंटेड की बजाय बाइट ओरिएंटेड है। एंड लास्ट इज मल्टीप्लेक्सिंग। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग करती है। मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो 2 तरीकों से हो सकती है, जिसमें फर्स्ट है अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग एंड सेकंड इज डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग। अब इन दोनों को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग। अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग का मीनिंग है मल्टीपल ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शंस सेम नेटवर्क कनेक्शन का उपयोग करते हैं। अधिक कॉस्ट को प्रभावशाली बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर एक ही मार्ग के लिए सेम डेस्टिनेशन के लिए सेवरल ट्रांसमिशंस को बाउंड करके सेंड करती है। ये अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
एंड लास्ट इज डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग। डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग का मीनिंग है कि एक ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शंस का उपयोग करता है। डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग ट्रांसपोर्ट लेयर की थ्रूपुट को इंप्रूव करने के लिए सेवरल पाथ के बीच एक कनेक्शन को विभाजित करने की अनुमति देता है। इस प्रकार की मल्टीप्लेक्सिंग को तब यूज किया जाता है जब नेटवर्क की कैपेसिटी कम या स्लो होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आगे और नई वीडियोस के साथ। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।